चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि अ कंपनी हैड इनकर्ड फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ 4,50,000। तो कंपनी का जो फिक्स एक्सपेंस है वो कितना 450,000 विद सेल ऑफ 15 लाख एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। तो देखिए फर्स्ट हाफ ईयर का जो इसका फिक्स एक्सपेंस है 4,50,000, प्रॉफिट कितना है 3 लाख। तो यहाँ पे प्रॉफिट और हम लोग जब फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो और उसके बाद हम लोग के पास सेल तो यहाँ पे गिवन ही है। उसके बाद क्या बोला कि इन द सेकंड हाफ ये जो सब यहाँ पे इसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 1,50,000 का। तो सेकंड हाफ में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 4,50,000 प्लस में जो सेकंड हाफ का भी होगा वो भी 4,50,000। इस केस में इसे लॉस होगा और इसका सेल कितना होगा वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर बोला कि कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिर हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर का हमको 3 चीज़ निकालना है। तो देखिए फर्स्ट हाफ ईयर का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना। पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। तो देखिए सेल दे रखा हुआ है, प्रॉफिट दे रखा हुआ है और फिक्स एक्सपेंस दे रखा हुआ है। तो हम लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं? तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल। तो हम लोग पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो 10th नंबर पे आ जाइए आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे? जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट होता था उसमें अगर प्रॉफिट को ऐड करते तो हम लोग के पास क्या आता था कंट्रीब्यूशन। इस केस में फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है तो 4,50,000। फिर हम लोग के पास जो है प्रॉफिट जो है वो कितना है? तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रॉफिट जो है वो 3 लाख है। तो हम लोग 3 लाख को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 750,000 का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम लोग पीवीआर तो इजीली निकाल सकते हैं जो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास है वो कितना है? तो कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास 7,50,000 का। जो सेल है वो हम लोग के पास कितना है? तो यहाँ पे सेल हम लोग के पास है 15 लाख का। तो डिवाइड करेंगे 15 लाख से। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा पीवीआर वो कितना परसेंट आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 50%। इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। सिंपली हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालें उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो था कंट्रीब्यूशन बाय सेल करके तो ये हम लोग क्या निकाल चुके हैं? तो यहाँ पे पीवीआर निकाल चुके हैं। ठीक है अब यहाँ आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाले। अब ब्रेक इवन पॉइंट बोला है तो ब्रेक इवन पॉइंट तो सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो जो हम लोग के पास फिक्स एक्सपेंस है डिवाइड करते थे पीवी रेशियो से। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करेंगे हम लोग पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग के पास कितना? तो यहाँ पे 4,50,000 फिक्स कॉस्ट है। अब पीवी रेशियो हम लोग 50% निकाले तो जो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 9 लाख का। तो 9 लाख तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर नेक्स्ट में जो हम लोग के पास बोला वो क्या बोला कि हम लोग को निकालना है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालना था। यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड करते थे हम लोग पीवीआर से। तो प्रॉफिट हम लोग के पास 3 लाख का है फर्स्ट हाफ ईयर में, डिवाइड करेंगे पीवीआर जो कितना परसेंट 50%। तो हम लोग के पास जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी होगा वो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग के पास 6 लाख का। तो ये हम लोग के पास हो गया पीवीआर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो था फर्स्ट हाफ का। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब सेकेंड नंबर पे देखिए। तो सेकेंड नंबर पे क्या बोला है कि एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ में कितना सेल वॉल्यूम होगा assuming that the selling price and the fixed expense remain unchanged during the second half year। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ ईयर में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पे रिमेन सेम होने वाला है। प्लस में जो था यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो अगर सेम होने वाला है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल कितना होगा मतलब सेल जो वॉल्यूम है वो कितना यहाँ पे होगा। तो देखिए ये तो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब सेकंड नंबर पे देखिए। सेकंड नंबर पे हम लोग को क्या बोला कि जो फिक्स कॉस्ट है वो पिछले साल का रहने वाला है और जो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे निकाला सेल्स लेवल। तो सेल्स लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या कर होता था फॉर्मूला जो सेल्स लेवल डिजायर सेल्स लेवल में था। तो हम लोग क्या करते थे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते थे, फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को रिकवर करते थे और डिवाइड करते थे हम लोग किस चीज़ से? तो पीवीआर से। तो यहाँ पे देखिए इस सम्स में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा जो हम लोग के पास पिछले में था हाफ में। तो यहाँ पे 4,50,000 4,50,000 दोनों में से फिक्स हो गया। प्रॉफिट के केस में इसमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 150,000 का। तो हम लोग लिखेंगे -150,000। ये तो प्रॉफिट और लॉस तो एक ही बात हुआ ना। प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव में और लॉस को लिखते हैं निगेटिव में। इसमें डिवाइड करेंगे पीवीआर और पीवीआर हम लोग कितना निकाल चुके हैं? तो हम लोग 50% निकाल चुके हैं। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग सिंपली 50% से। तो हम लोग के पास इस केस में कितना आ जाएगा? तो 3 लाख डिवाइड बाई 50% तो हम लोग के पास जो सेल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। ठीक है तो 6 लाख हम लोग के पास सेल्स लेवल आ गया। तो ये हो गया सेकंड नंबर का। अब थर्ड नंबर पे क्या बोला कि द ब्रेक इवन पॉइंट फिर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी फॉर पूरा साल का मतलब पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है और हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। तो पहले पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हम लोग के पास पूरे साल का फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवीआर कर देंगे और मार्जिनल सेफ्टी निकालना है मतलब हम लोग को नेट में देख लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें पीवीआर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर पे निकालने वाला है। यहाँ पे थर्ड नंबर देख लीजिए आप लोग। थर्ड वाले पॉइंट में देखिए जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें फिक्स कॉस्ट
फर्स्ट हाफ ईयर का 450,000 और सेकेंड हाफ ईयर का भी बोला था कि सेम ही है, मतलब 450,000। और जो पीवी रेशियो कितना है तो 50%, तो डिवाइड कर देंगे 50% से, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो जो 9 डिवाइड बाई 50%, तो ये तो 18 लाख हो गया। 18 लाख हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा जो फर्स्ट पूरे साल भर का। इसी तरह से मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो फर्स्ट हाफ का हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा होता है वो 3 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। और सेकेंड हाफ में हम लोग के पास लॉस है जो कितने का 150,000 का, तो माइनस कर देंगे लॉस, तो हम लोग के पास नेट में आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ये आ गया। इसमें डिवाइड करते थे हम लोग पीवी रेशियो से, तो हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आता था, तो इस केस में आ गया हम लोग के पास 3 लाख का यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। और इसी के साथ हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, यहाँ पे थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 10 का, ये कंप्लीट हो गया।